नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नितिन कनोत्रा आज फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक्स प्रोग्राम में। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने आपको आपकी राशियों के बारे में बताया और आज भी हम आपकी राशियों के बारे में बताएंगे और हमारे साथ मौजूद है गीतिका महाजन जी। गीतिका जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इस हफ्ते की शुरुआत कैसे करेंगे? तो ये हफ्ते हम लेंगे फ्रॉम 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। तो हम शुरू करते हैं एरीज से, दैट इज मेष राशि। एरीज, आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सबने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे चुके हैं, पर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आप किसी जिद पे अड़े हुए हो। आपको ना किसी की एडवाइस चाहिए, आपको मतलब कि जैसे है कि कोई सामान चाहिए तो वैसे ही चाहिए जैसे आप चाहते हो, तो वही सामान आपको दूसरी पैकेजिंग में आ रहा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा अपने विजन को थोड़ा सा वाइड कीजिए। आप कैसे करेंगे? किसी सीनियर मोस्ट से गाइडेंस लीजिए। कोई जो आपके इंडस्ट्री में या आपके कामकाज में जो सीनियर हो, कोई मेंटोर हो, उससे अगर आप गाइडेंस लेंगे तो आप सही दिशा पे चल सकते हैं। इसमें इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एरिस वालों को जो है जिद छोड़नी चाहिए। यस। अब हम देखेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि। वृषभ राशि लोगों के लिए ये थोड़ा टफ है। ये टफ क्यों है? क्योंकि आप अभी तक अपने पास्ट में हो। आप अपने पास्ट के फेल्ड रिलेशनशिप्स या कोई लोगों ने धोखा दिया है, उसी के ऊपर सोचे जा रहे हो। आपको क्या करना चाहिए है, ये एक लाइन बोल सकते हैं, आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विथ माई पास्ट। इससे क्या होगा कि आपको आगे के लिए कुछ होप अंदर से दिखाई देगी। तो अपने ही भीतर अगर आप चेंजेस लाएंगे तो आगे आपका इन्वायरमेंट आपको रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। इसमें इन सब को अपने पास्ट में से निकलना पड़ेगा। यस। अब हम देखेंगे जेमिनी, वो है मिथुन राशि। जेमिनी बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने कंफर्ट जोन में। उनको उनकी जैसे लाइफ चल रही है वो चलती जाए, उनको कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। पर यही एक चीज़ आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी ला सकती है क्योंकि आपको लगेगा सब कुछ बहुत बोरिंग एंड मंडेन है। व्हाट यू शुड डू, अगर आप अपने ही जो प्रोफेशन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं या सीख सकते हैं, कुछ एजुकेशन, कोई वर्कशॉप, कुछ छोटा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो आप देखोगे वही आपकी जो मंडेन रूटीन आपको बोरिंग लगती है वो ही इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। यस। अब हम देखेंगे कैंसर, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आप सही रास्ते पे जा रहे हो, गाइडेंस भी अच्छी मिल चुकी है, जो आपने प्लान किया था वो उसी हिसाब से जा रहा है, बस बीच में कुछ ब्रेक्स आ गए हैं। आपने कोई धोखा फेस किया है, कोई आपसे जेलस है तो आपको मतलब कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ में डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी जहाँ प्रोडक्टिव हो रही है वह डिस्ट्रक्टिव हो जा रही है। तो आप इससे कैसे उभर सकते हैं? हर दिन अपने आप को बोलिए, जब आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो या कोई आपको लगे कि किसी ने कोई नेगेटिव बात बोली है, आप बोलो ये बात मैं उस बंदे को वापस देता हूँ। क्योंकि इससे बताओ क्या होता है कि समझो आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, मुझे वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, मैंने आपको वापस दे दी, तो गिफ्ट किसका होगा एंड में? आपका ही होगा ना, मेरा नहीं होगा। वैसे ही अगर इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा और मैंने वो उसको कहा कि मैं ये बात इनको वापस देती हूँ, तो ये बात इन पे तक रह जाएगी, मेरे जहन में, मेरे कॉन्शियस माइंड में वो मुझे ट्रबल नहीं करेंगी। तो अगर आप ऐसे कुछ सेल्फ कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम करेंगे लियो, सिंह राशि के लिए। लियो सिंह राशि जो है वो एक कोई काम शुरू कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, बस एक चीज़ की कमी है, वो है कॉन्फिडेंस। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप क्या कर रहे हो कि कोई चीज़ शुरू कर रहे हो पर कहते हो अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप अपनी कॉन्फिडेंस जो लो है उसको छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हो। इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए? बी बैलेंस्ड, थिंक वेरी बैलेंस्ड कि कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, आप आगे तो बढ़िए, परसिवियरेंस को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए वही एक काम जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं थे वो आपको राजा बनाएगी। तो गो विथ परसिवियरेंस। इसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है अपना बिल्ड करना पड़ेगा। यस।
अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो राशि के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आपको बिल्कुल बहुत अच्छी से आता है कि अपने सीनियर्स को या अपने ऑफिशियल्स को कैसे मनवाना है, कैसे अपनी बात आगे बढ़वानी है। इनफैक्ट आपकी जो फैमिली लाइफ में अगर कोई डिस्टर्बेंस थी, अब वो भी ठीक हो रही है और सब कुछ स्मूथ सेलिंग और पीसफुल में जा रहा है। अगर आप कोई बिजनेस विथ योर पार्टनर, स्पेशली लेडीज़ के साथ शुरू करना चाहते हैं, या आपके ही फैमिली में कोई लेडी बिजनेस या कोई काम करना चाहती है, ये लेडी लक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ डू इंकरेज द वुमेन इन योर हाउस to definitely start doing some work if she is interested. अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। इस पे बोलने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पिछले हफ्ते आपने मुझे बताया था और मुझे अच्छा लगा था कि ये मेरा ही, तो आज भी कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, इसमें ये आ रहा है कि टाइम आपने मेहनत की है, आप उसका फल भी मिल रहा है, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या होने वाला है जी। और आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, अरे मैं अब ये जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ कैसे जा सकता हूँ क्योंकि कोरोना है, ये है, वो है। पर अगेन, जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था, इंटेंट कीजिए कि मैं ये सक्सेसफुल बंदा बन के दिखाऊंगा। आप जैसे ही फिर से वो इंटेंट को रिपीट किए करेंगे तो रास्ते आपके लिए बिल्कुल खुल जाएंगे। सो अगेन इस हफ्ते भी अच्छी खबर है लिब्रा वालों के लिए। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए अगर आप कुछ अपने फैमिली बिजनेस या कोई फैमिली जैसे सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली इट इज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वही सेम काम कोई दूसरे तरह, दूसरे नज़रिए से करेंगे तो आप देखोगे कि आपको इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है और बाहर के अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि कहाँ बाहर लोगों के साथ कुछ टाई अप्स या आपका बिजनेस कहीं बाहर जा रहा है, आप देखोगे कि रास्ते कितने आसानी से खुल रहे हैं। नाउ विल सी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो राशि के लिए मुझे लगता है अभी तक के लिए सबसे बेस्ट आ रहा है मेरे पास अभी तक। इसमें ये दिखा रहा है कि जो हम कहते हैं, बिलीव करते हैं कर्मा, आपने जो भी कर्म किए, चाहे वो छोटे सा छोटा भी कर्म हो कि आपने किसी को पानी पिला दिया या किसी भूखे को एक पीस ब्रेड भी दे दिया, मतलब कि ऐसे छोटे कर्म से लेके बड़े कर्म तक आपको उस सब के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप कोई हॉबी को बिजनेस बनाना चाहते हो, प्लीज़ गो हेड विद दैट, क्योंकि आप देखोगे आपको बहुत ही लाइक नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब मिल जाएगा इसके साथ। अब हम देखेंगे सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि लोगों के लिए आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है अपने कंधे के ऊपर। जो काम दूसरे भी कर सकते हैं, आप सोचते हो कि नहीं वो नहीं कर पाएगा, मैं करता हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा बर्डन लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो एडवाइस टैरो दे रहा है कि आप कोशिश कीजिए कि लोगों को अपने अपने काम करने दीजिए, लाइक डेलीगेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको करने दीजिए और कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर आप करेंगे तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। आपका कहीं बाहर जाने का भी मतलब कि बाहर से काम जो आ रहा है वो सक्सेसफुल रहेगा। एंड यू नीड टू फॉलो कंपैशन, मतलब कि बहुत फॉरगिवनेस, फॉरगिव पीपल हु हैव हर्ट यू, बिकॉज फॉरगिवनेस ऐसा एक वो मशाल है जो हमने अपने हाथों में पकड़ा है और हमारा हाथ ही जलेगा। अगर मैं किसी को हेट करती हूँ या करता हूँ तो उससे उस बंदे का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरे ही हाथ में जो मशाल है उसका होगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। इसमें मतलब माफ़ी देना काफ़ी जरूरी है। आप देखोगे कि आपके ही रास्ते खुल रहे हैं दूसरों को माफ़ करने से। अब हम जाएंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि। मकर राशि लोगों के लिए अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इट्स अ गुड टाइम। इफ़ यू विश टू इवन कीप अ डॉग, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आप देखोगे कोई भी बिजनेस वेंचर में आप फॉलो करोगे, फाइनेंशियली आप पीसफुल रहोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत पैसे मिलेंगे या बहुत कम, इतने मिलेंगे विच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अगेन इट इज़ सेइंग दैट आस्क फॉर इंट्यूशन और आस्क फॉर इंट्यूटिव ड्रीम्स। रात को सोने से पहले आप अपने भगवान को बोल सकते हो कि मुझे आज कोई इंट्यूटिव ड्रीम देना या हीलिंग ड्रीम देना। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटीज़ दिन के हैं वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट द नेक्स्ट डे वेरी फ्रेश। नाउ वी गो फॉर एक्वेरियन, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ
डेड ब्रेन फ्रीज टाइम हम जैसे कहते हैं ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपने कहीं जगह जाना है, आप उधर चौराहे पर खड़े हो गए हो, आपको ये नहीं पता मैं लेफ़्ट लूँ या राइट लूँ, और वही सोचते सोचते टाइम निकल रहा है क्योंकि आप उधर ही खड़े हो, आपने ना लेफ़्ट लिया है ना राइट लिया है। इसमें बताते कि टेक ऑन डिसीजन, चाहे वो गलत डिसीजन नहीं होने दो। अगर आप लेफ़्ट लोगे तो आपको पता चलेगा आगे जाके कि ये तो गलत रास्ता था, चलो मेरे को राइट लेना है। एटलीस्ट आप किसी मंजिल में तो पहुँचोगे, चाहे थोड़े से 5 मिनट्स डिले में। तो कोई ना कोई डिसीजन लो और उसको अपना बेस्ट डिसीजन बनाओ। आपके घर में अगर आप रेनोवेशंस का सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आपको कोई बिजनेस रिलेटेड टू क्रिएटिविटी ऑफ एनीथिंग, बी इट बुटीक, बी इट कुकिंग, बी इट any form of creativity that comes, even advertisements, it is a very good line for you. Now we'll see Piscean, that is Meen Rashi. Meen Rashi वालों के लिए this is a very good time in case you are in married life to have a baby. It's a very good time to start a new business for anybody who's venturing into business. And आपका ये जो business है, it's even a good time to write a book. If you're thinking of writing a book, making a movie, doing anything that needs recognition and you know, a mark, it's a very good time for you. You must definitely go for it. You try for it and you'll definitely get success. गीतिका जी, आपने ये इस हफ्ते का भी हमें बताया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि किसी को, क्योंकि हमारे 2 व्यूअर्स हैं जिनके हमें मैसेजेस आए हैं कि वो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या हमें उनका राशिफल पता होना ज़रूरी है या हम उनके नाम से भी आप उनके नाम से भी कर सकते हैं, मैं पिकअप कर लूँगी। हमारे व्यूअर हैं मिस्टर अभिषेक कुमार, हाँ जी, वो जानना चाहते हैं अपने बारे में। कोई क्वेश्चन, क्या पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहते हैं? क्वेश्चन वो यही चाहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके कि कितनी जल्दी, क्योंकि अभी वो बिगनर हैं, उन्होंने नया प्रोफेशन में आए हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उस प्रोफेशन में कहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, हम अभिषेक जी के लिए कार्ड्स निकालेंगे। अगेन अभिषेक जी के लिए ये है कि अगर आप अपने जो प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ अपने फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स के साथ कुछ टाई अप या कुछ ग्रुप बनाना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम। प्रोफेशनली आप अपने बिजनेस में किंग भी बन सकते हो। अगेन हिज इज ऑल्सो कमिंग टू क्रिएटिविटी। अगर ये बाहर जाके कोई काम करे या कोई बाहर रिलेटेड काम करे, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और यू नो एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो, ही विल डू वेरी वेल। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम। अगर ये बच्चे रिलेटेड भी कोई काम करे, लाइक एनीथिंग दैट इन हिज करियर इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम। ही मस्ट डेफिनेटली हैव अ मेंटोर। उनका गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए और देखिए कि सक्सेस ही सक्सेस है आगे जाके। तो अभिषेक जी, आपने ज़रूर सुना होगा अपने बारे में, तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गीतिका जी, ऐसे ही हमारे दूसरे व्यूअर हैं मिस्टर रोहित शर्मा, वो भी, उनका भी सेम ही क्वेश्चन है कि उनके फ्यूचर का क्या है इस हफ्ते में। रोहित शर्मा जी, आपके साथ ये है कि करियर वाइज एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में कुछ ब्रेक आ सकती है, ठीक है। वो ब्रेक इसलिए है क्योंकि शायद आप उस करियर में नहीं हो या उस पर्टिकुलर लाइन में नहीं हो जो आप चाहना चाहते हो। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ब्रेक। ये यूनिवर्स, जब हम कोई गलत रास्ते में जाते हैं और हम कभी हमारे इंस्टिंक्ट्स या इंट्यूशन को नहीं फॉलो करते, तो यूनिवर्स ट्राइज टू गिव यू एन आंसर। तो आपका एक फेज़ आ सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक हो करियर में, कोई सडनली कोई डाउनफॉल हो, बट अगेन इट विल पिक अप। अगेन लाइक आई सेड, मेक एन इंटेंट एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू। चाहे वो छोटा सा भी छोटा काम हो, सक्सेस होगा। बट जस्ट बी केयरफुल, देयर विल बी अ लिटिल ब्रेक, बट अगेन दैट इज अ न्यूज़, अ ब्रेक फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड। इट्स ट्राइंग टू टेक यू इन द राइट डायरेक्शन। तो रोहित जी, उम्मीद है कि आपने भी अपने बारे में सुन लिया होगा और थोड़ा सा डाउनफॉल ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सक्सेस आपके पास है। तो गीतिका जी, इस हफ्ते का उपाय, इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। आप बस ये सोचिए, अपना आंख बंद कीजिए और बोलिए, यूनिवर्स गिव मी माई गिफ्ट टुडे एंड थैंक यू। बस आपने यही बोलना है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डू नॉट से एनीथिंग एल्स, बस ये बोलना है, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ गिफ्ट टुडे, थैंक यू। और आप देखना कि नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा। मैंने कई लोगों के साथ ट्राई किया है एंड एवरीबडी हैज़ कम बैक विद सरप्राइजिंग गिफ्ट्स टू टेल मी अबाउट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। थैंक यू गीतिका जी। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में ये है कि आपने यहाँ पे टैरो कार्ड्स रखे हैं, बट ये कैंडल किस लिए?
This candle is basically the candle of hope and light to give Okay. others. Okay. So that's what we keep the candle lightened and वो atmosphere को थोड़ा सा relax करने के ओके लिए. सो थैंक यू सो मच गीतिका जी, आज दोबारा से आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से हमसे आपने बातचीत की। तो ये थे गीतिका महाजन जी जिन्होंने इस हफ्ते की जानकारी हमें दी है और अगले हफ्ते दोबारा मैं इनसे आपको रूबरू करवाऊंगा और आपके आने वाले हफ्ते के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।